बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। ख़ासियात का बयान। मुजर्रद और मज़ीद फ़ी के अबवाब की कुछ ख़ुसूसियात हैं जो उसी बाब में पाई जाती हैं और ये मुश्किल इल्म है, ज़बान जानने के बाद ही इसको समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ चंद ख़ासियात ज़िक्र की जाती हैं। एक बात समझ लो कि इल्म सर्फ़ में गर्दानें होती हैं, तालीलात होती हैं और ख़ासियात होती हैं, यानी ख़ुसूसियात होती हैं। हर बाब की कुछ ख़ुसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले तो गर्दानें हैं, फिर उसके बाद उन गर्दानों में बाज़ गर्दानों में तालीलात होती हैं, वो तालीलात हैं। फिर उसके बाद अबवाब की ख़ुसूसियात हैं। ये मुश्किल इल्म है, ज़बान जानने के बाद इसको समझा जा सकता है। तो जो इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं, समझ गए, अबवाब की ख़ुसूसियात पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं और वो पढ़ाई जाती रही हैं। इंशाअल्लाह हम एक दो किताबें पढ़ेंगे उस मौजू पर भी, लेकिन सबसे पहले हम गर्दाने और तालीलात को समझेंगे। अभी हमने पूरी गर्दानें नहीं पढ़ी हैं, कुछ गर्दानें रह गई हैं, फिर उनकी तालीलात हैं। फिर उसके बाद हम जो है इन अबवाब यानी ख़ुसूसियात की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये मुश्किल इल्म है और बस मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने चंद चीज़ें इसकी बयान कर दी हैं, मोटी मोटी बातें बस, और किताब को उस पर ख़त्म कर दिया है। पहला है बाब समिआ। नुक्ता अव्वल, बाब समिआ अक्सर लाजिम होता है और उससे वो अफ़आल आते हैं जो रंज, खुशी, बीमारी, रंग, आयब या जिस्मानी नुक्स पर दलालत करते हैं। फरमा रहे हैं कि बाब समिया इस्माओं का जो बाब है ये अक्सर लाजिम होता है, यानी इससे जो अफ़आल आते हैं वो लाजिम होते हैं, मुतअद्दी नहीं होते, और वो रंज पर, खुशी, बीमारी, रंग, आयब, इस किस्म के माना पर वो दलालत करते हैं। दूसरा नुक्ता, बाब नसरा, दरबा और समिआ उम्महातुल अबवाब कहलाते हैं, इसलिए कि बकसरत अफ़आल इन्हीं अबवाब से आते हैं। फरमा रहे हैं कि बाब नसरा यंसुरु का बाब, ज़रबा यज़रिबु का बाब और समिआ यस्माउ का बाब, ये तीनों अबवाब उम्महातुल अबवाब कहलाते हैं, यानी सारे अबवाब की माएँ। क्यों कहलाती हैं? यानी बुनियादी अबवाब कहलाते हैं, इसलिए कि बकसरत अफ़आल इन्हीं अबवाब से आते हैं, कसरत से आते हैं इनसे अफ़आल। तीसरा नुक्ता, बाब फ़तहा का आइन कलिमा या लाम कलिमा हर्फ हल्की होता है, मगर रकना यरकनु और अबा यअबा इससे मुस्तस्ना है। फरमा रहे हैं कि फ़तह यफ्तहु का जो बाब है, उस बाब से आने वाले जो अफ़आल हैं उनका या तो आइन कलिमा हर्फ हल्की में से होगा या लाम कलिमा हर्फ हल्की में से होगा। यानी किसी फ़ेल के फ़तह यफ्तहु के बाब से आने के लिए शर्त यह है कि या तो उसका आइन कलिमा हर्फ हल्की हो या लाम कलिमा हर्फ हल्की हो। ठीक है, यानी हुरूफ हल्की में से एक हो, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से। मगर रकना यरकनु, अब देखो रकना यरकनु में ना आइन कलिमा हर्फ हल्की में से है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से नहीं है, और ना ही लाम कलिमा है हर्फ हल्की में से, हुरूफ हल्की में से। तो और अबा या अबा में भी ऐसा नहीं है। तो फरमा रहे हैं कि ये दोनों जो फ़ेल हैं ये मुस्तस्ना है इस कायदे से। इन पर तो यह कायदा जारी नहीं हुआ है, लेकिन दीगर जितने अफ़आल हैं उनके लिए शर्त यह है कि वो उनका आइन कलिमा या लाम कलिमा हुरूफ हल्की में से होना चाहिए। रकना यरकनु और अबा या अबा असल में अबाया था, या मुतहरिक मा क़ब्ल लफ्ज़ या कली से बदल दिया। या बा असल में या बयू था, या मुतहरिक मा क़ब्ल लफ्ज़ या कली से बदल दिया, या बा हो गया। ठीक है, अबा या बा है।
तो ये मुस्तस्ना है, ये इन पर यह कायदा नहीं चला है, लेकिन इसके अलावा के लिए शर्त है। चौथा नुक्ता, बाब करुमा लाजिम है और उसका इसमें फ़ाइल फ़ईल के वज़न पर आता है। फरमा रहे कि बाब करुमा यकरुमू का जो बाब है ये लाजिम है, ठीक है, इससे लाजिम अफ़ाल ही आते हैं, मुतअद्दी नहीं आते, और इसका इसमें फ़ाइल फ़ईल उनके वज़न पे आता है। पाँचवा नुक्ता, बाब करुमा से आने वाले अफ़ाल अक्सर तबई और खिल्क़ी सिफ़ात पर दलालत करते हैं, जैसे हसूना, सगुरा, कबुरा। फरमा रहे हैं कि करुमा यकरुमू से आने वाले जो अफ़ाल हैं, करुमा यकरुमू के बाब से आने वाले जितने अफ़ाल हैं, अक्सर उनमें तबई और खिल्क़ी सिफ़ात पर दलालत करते हैं, यानी इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली सिफ़ात पर दलालत करते हैं। जैसे हसूना, हसीन होना। अब ये हसीन होना ये ऐसी सिफ़त है जो इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है। सगुरा, छोटा होना, कबुरा, बड़ा होना, समझ गए, इस किस्म की सिफ़ात पर दलालत करते हैं। छठा नुक्ता, फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाना हो तो बाब फ़ाल और बाब तफ़ईल में ले जाएं। किसी फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाना हो तो उसका एक तरीक़ा ये ज़िक्र किया गया है कि या तो उसको बाब फ़ाल में ले जाओ या उसको बाब तफ़ईल में ले जाओ। जैसे कामा, कामा माने खड़ा होना, कामा यक़ूमु, अलक़ियामु माने खड़ा होना, ठीक है, तो कामा माने खड़ा हुआ, कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो ये लाजिम फ़ेल लाजिम है, ठीक है, मुतअद्दी नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको मुतअद्दी बनाना चाह रहा हूँ, यानी खड़ा करने के माना में बनाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इसको मुतअद्दी बाब फ़ाल में ले जाता हूँ। बाब फ़ाल में ले जाने के लिए मुझे इसके माद्दा मालूम होने चाहिए, हुरूफ़ असली मालूम होने चाहिए। तो यह है क़वामा, क़वामा, क़ाफ, वाव और मीम। तो अक़वामा युक़विमु इक़वामन, ये बनता है ना, ठीक है। तो मादी का मैंने सीगा बनाया अक़वामा, अक़वामा। वाव मुतहरिक माक़बल साकिन से ही वाव की हरकत नकल करके माक़बल को देकर, वाव मफ़तूह माक़बल साकिन से ही वाव की हरकत नकल करके माक़बल को देकर वाव का अलिफ़ बदल दिया, अक़ामा हो गया। अक़ामा ज़ैद, अक़ामा ज़ैदन, यानी उसने ज़ैद को खड़ा किया, ठीक है। इसी तरह से फ़रिहा ज़ैदुन, फ़रिहा का माने फ़रिहा ज़ैदुन, ज़ैद खुश हुआ। अब इसको मैं मुतअद्दी बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने उसको बाब तफ़ईल में ले गया इसको। तो फ़र्रहा, अब देखो फ़र्रहा ज़ैदन, उसने ज़ैद को खुश किया, समझ गए। तो एक तरीका ये भी है कि या तो उसको बाब इफ़ाल में ले जाओ या तफ़ईल में ले जाओ। सातवां नुक्ता यह है कि अगर किसी फ़ेल के माना में ज़्यादती यानी मुबालगा करना हो तो उसको बाब तफ़ईल, बाब इफ़्तिआल और बाब फ़इलाल में ले जाते हैं। जैसे जाला, जाला का मतलब है घूमना, जाला यजूलू, गालिबन जाला यजूलू है गालिबन। तो जाला फ़िल अर्दी यानी ज़मीन में घूमा, वो ज़मीन में घूमा। अब इसमें मैं मुबालगा पैदा करना चाह रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा घूमा मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जव्वला फ़िल अर्दी या जव्वलल बिलादा, वो बहुत ज़्यादा घूमा, यानी बहुत ज़्यादा शहर वो घूमा। जवाला है ना असल में, जाला असल में जवाला था, वाव मुतहरिक माक़बल मफ़तूह या वाव का अलिफ़ बदल दिया, जाला हो गया, तो जव्वला कर दिया, तफ़ईल में ले गया जव्वला। इसी तरह से इक़्तदरा ज़ैदुन, ज़ैद ने पूरी तरह काबू पा लिया, इक़्तिदार पा लिया। इब्यद्दा अस्सौबु, इब्यद्दा यब्यद्दु इब्यदादन, इफ़अल्ला यफ़अल्लु इफ़इलालन, यानी कपड़ा बहुत सफ़ेद हो गया। आठवां नुक्ता यह है कि अगर किसी की निस्बत असल फ़ेल की तरफ करनी हो तो भी बाब तफ़ईल में ले जाते हैं। जैसे कफ़रा ज़ैदुन, कफ़रा ज़ैदुन, ज़ैद ने कुफ्र किया, ज़ैद ने दीन का इनकार किया। अब मैं किसी की निस्बत कुफ्र की तरफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाब तफ़ईल में ले जाऊँगा। तो कफ़रतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को कुफ्र की तरफ मंसूब किया, यानी मैंने ज़ैद को काफिर किया, यानी मैंने ज़ैद की निस्बत, ज़ैद काफिर है ऐसा मैंने ज़ैद की तकफ़ीर कर दी, यानी मैंने ज़ैद को कुफ्र की तरफ मंसूब कर दिया कि भाई ये काफिर है, तो तकफ़ीर तफ़ईल के बाब में ले गए, यानी मंसूब कर दिया हमने ज़ैद को उसकी असल की तरफ, उस फ़ेल के कुफ्र की, ये कुफ्र था ना, उसकी तरफ मंसूब कर दिया। कफ़रतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को कुफ्र की तरफ मंसूब कर दिया, यानी मैंने ज़ैद को ज़ैद काफिर है ऐसा मैंने कह दिया।
नवा यह है कि किसी जुमले को मुख्तसर करना हो तो भी बाब तफ़ील और बाब इस्तिफ़ाल में ले जाते हैं। जैसे सब्बहा का माना है सुबहान अल्लाह पढ़ा, सब्बहा ज़ैदुन यानी ज़ैद ने सुबहान अल्लाह पढ़ा, कब्बरा ज़ैदुन यानी ज़ैद ने अल्लाहु अकबर पढ़ा, हल्लला ज़ैदुन यानी ज़ैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, या इस्तरजा ज़ैदुन, इस्तरजा राजा से इस्तरजा, ज़ैदुन का मतलब है ज़ैद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये अहले ज़बान ही बनाते हैं, अहले ज़बान से सुने जाते हैं ये लफ्ज़, ख़ुद से हम नहीं बना सकते। 10वां यह है कि दो या ज़्यादा आदमियों के दरमियान किसी काम में शिरकत बतानी हो तो बाब मुफ़ाअला या बाब तफ़ाउल में ले जाते हैं। जैसे यानी दो आदमी कोई काम मिलकर कर रहे हैं, आपस में कोई काम कर रहे हैं, यानी ज़ैद और अमर एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, ठीक है, या ज़ैद और अमर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो ये मैं कैसे बताऊँगा, दरब ज़ैदुन व अमरुन, यानी ज़ैद और अमर बाहम लड़े, यानी एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को मारा उन्होंने। तख़ासम ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अमर बाहम लड़े यानी एक दूसरे से लड़ गए वो। बाब इन्फ़ाल हमेशा लाजिम होता है और ऐसे माना पर दलालत करता है जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी आज़ा से हो, जैसे इन्फ़ितार, इनक़ियाद, मगर जब फ़ेल का फ़ा कलिमा नून हो तो उस बाब से नहीं आता बल्कि बाब इफ्तिआल में ले जाते हैं। जैसे नफ़ा फ़ायदा दिया से इंतफ़ा फ़ायदामंद हुआ। फ़तरा का माना होता है तोड़ना, ठीक है, फ़तरतुहु फ़नफ़तरा, फ़तरतुहु मैंने उसको तोड़ा, फ़नफ़तरा तो वो टूट गया। और क़य्यदा युक़य्यिदु क़य्यदतुहु फ़नक़ादा, मैंने उसको क़ैद किया तो वो क़ैद हो गया। तो ये लाजिमी माना होते हैं और मुताबात वाले माना होते हैं। जैसे मैंने उसको मारा तो वो पिट गया, मैंने उसको तोड़ा तो वो टूट गया, इस किस्म के माना बाब इन्फ़ाल से आते हैं। लेकिन अगर किसी कलिमे का फ़ा कलिमा नून हो तो फिर उसमें इस किस्म के माना पैदा करने के लिए बाब इफ्तिआल में इसको ले जाते हैं। खैर अभी इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाओ, ये तो जब इंशाअल्लाह इस मौजू पर कोई बाकायदा किताब पढ़ेंगे तब उसमें इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। 12वां नुक्ता है कि बाब फ़इलाल हमेशा लाजिम होता है और रंग या ऐब के माना पर दलालत करता है। जैसे इअवर्रा अर्रजुलु, आदमी बहुत काना हो गया, फ़इलाल का बाब है इअवर्रा, इअवर्रा यअवर्रु इअविरारन। 13वां यह है कि अगर कोई काम बमशक्क़त किया गया तो उसको ज़ाहिर करने के लिए बाब तफ़ाउल इस्तेमाल करते हैं। जैसे तअल्लमतु अल-इल्म, यानी मैंने मशक्क़त से इल्म हासिल किया। 14वां नुक्ता यह है कि यानी किसी काम में मशक्क़त अपनी ज़ाहिर करनी है कि भाई ये चीज़ मैंने मशक्क़त से हासिल किया, तो तअल्लमतु अल-इल्म, तो मैंने मशक्क़त से इल्म हासिल किया, उस मादे को बाब तफ़ाउल में ले जाते हैं। 14वां यह है कि तकल्लुफ़ के इजहार के लिए बाब तफ़ाउल इस्तेमाल करते हैं। जैसे तजाहल ज़ैदुन, ज़ैद बतकल्लुफ़ जाहिल बना, यानी ज़ैद जाहिल बन गया है, नहीं जाहिल लेकिन बन गया, वो नाटक कर रहा है जाहिल बनने की। तनावा ज़ैदुन, ज़ैद बनकर सो गया, समझ गए, तकल्लुफ़ कहते हैं इसको। 15वां नुक्ता है कि किसी चीज़ की तलब के लिए बाब इस्तिफ़ाल में ले जाते हैं उस मादे को। जैसे गफ़रा, गफ़रा यग़फ़िरु, गालिबन गफ़रा यग़फ़िरु मग़फ़िरतन का माना है बख्शना, माफ़ करना, गुनाहों को बख्शना। अब अगर मुझे मग़फ़िरत तलब करनी है, मांगनी है किसी से मग़फ़िरत, तो अब मैं इसको इस मादे को बाब इस्तिफ़ाल में ले जाऊँगा। तो इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन, तो इस्तग़फ़रतुल्लाह, मैंने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की, ठीक है। तम्मत बिल खैर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, किताब नहवे सर्फ़ आसान सर्फ़ तीसरा हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है और जहाँ तक इसका हक़ था वो हम अदा नहीं कर सके, लेकिन किसी न किसी दर्जे में ये किताब ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला इसके फैज़ को आम फरमाए और जितने भी हमारे दोस्त इसमें शरीक रहे और उन सब की और ख़ुसूसन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की के लिए इसको ज़ख़ीरा आखिरत फ़रमाए और जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएं उन सब का सवाब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह को और हम सब को पहुँचाए।
जो दोस्त इसमें शरीक रहे, और अल्लाह ताला मुझे भी इसका सवाब पहुंचा दे। ठीक है, और ये है कि जितन जो हक़ था इस किताब का वो हम अदा नहीं कर सकें, तो अमल के आखिर में इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा अमल था सीखने सिखाने का, इसमें हम इसके यानी जो हक़ है उसको पूरा नहीं कर सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन व ख़तअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबि अल्लज़ी अअलम व मिन ज़ंबि अल्लज़ी ला अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।